कल हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है, आज ये इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड में मामूली सा डिफरेंस है। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड रिवाइज करवा देती हूँ। अगर रिवीजन होगा तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए, हमने कल पढ़ा था जो टॉपिक हमारा क्या पढ़ा था हमने? फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था। फॉरवर्ड डिफरेंस में आपको डिनोट किससे करते हैं? आप डेल से करते हैं। किससे करते हैं? इस डेल से। फॉरवर्ड का ऑपरेटर का जो आपका नोटेशन है ये डेल है। बैकवर्ड में ये उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स होता है। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस में आपका नोटेशन ये रहता है। और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आप एफ ऑफ एक्स, ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, आपकी ये टर्म होती है। वहां पर आपको डेल, अगर आपको डेल नॉट निकालना है, डेल नॉट आपका क्या होता है? y1 माइनस वाई नॉट, y1 माइनस वाई नॉट। मतलब देखिए, इंक्रीमेंट में से कम वैल्यू, ये ज्यादा वैल्यू थी, ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस, मतलब यहाँ भी आप देखिए और कम वैल्यू यहाँ लिखते हैं। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आई तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं आपको रिवाइज भी इसलिए करवा रही हूँ ये चीज। देन वाई नॉट छोटी वैल्यू को लिखना है, ये ध्यान रखिए। छोटी वैल्यू ये है, यहाँ भी छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ डेल y1 लेंगे तो यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे ले सकते हैं। डेल अगर आप y2 निकालेंगे तो ये होगा y3 माइनस में y2। इस तरह से ये कम हो जाएंगे आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे मेन ये है कि अगर डेल ऑपरेटर फॉरवर्ड में है तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू होती है यहाँ पर वही छोटी वैल्यू यूज करेंगे आप। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप, छोटी वैल्यू थी, ये भी छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी माइनस करना है। मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स, आप ये फॉरवर्ड है वो बैकवर्ड है, वहां पर माइनस हो जाता है और कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके जो चेंजेस रहते हैं सेम रहते हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। अब मैं आपको बैकवर्ड की डेफिनेशन कराती हूँ, ये जस्ट रिवीजन के लिए था। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसका ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है। अब हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो करेंगे। मेन टॉपिक में हमारा क्या होता है? ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या है हमारे पास? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो हमें आज करना है। लेट y equal to f of x, y equal to f of x be the function of x, be the function of x, then backward difference of fx is denoted by del fx। उसमें ये साइन जो होता है आपका ऑपरेटर का, ये डेल रिवर्स में हो जाता है। जो आप फॉरवर्ड में लगाते हो उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, मैं आपको इसको समझाती हूँ। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या करेंगे? अगर इसको आप करते हैं लंबा लाइन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अभी आप ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें आप छोटी वैल्यू में से और छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पर लिख रहे हैं ये। अब देखिए, ये छोटी वैल्यू कौन सी हुई? x माइनस एच, मतलब x में से कुछ कम कर दिया, तो छोटा कौन सा हुआ? एक्चुअली x था, x में से कुछ कम किया, तो छोटी वैल्यू कौन सी हुई? x माइनस एक्स। फॉरवर्ड में तो हम छोटी वैल्यू ऑपरेटर के साथ लिखते थे, बट फॉरवर्ड में करते थे, बट बैकवर्ड में क्या होगा? आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो ऑपरेटर के साथ लिखी जाएगी। वो किसके साथ लिखेंगे? हम ऑपरेटर के साथ लिखेंगे। देखिए, फॉरवर्ड में हम छोटी वैल्यू को ऑपरेटर के साथ यहाँ लिखते थे, और बैकवर्ड में हम क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू को ऑपरेटर के साथ में लिखेंगे। देखिए, ये मैं यही समझा रही हूँ आपको। यहाँ बड़ी क्यों? x में कुछ ऐड कर दोगे तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू। यहाँ पर क्या है आपकी? छोटी वैल्यू। ऑपरेटर के साथ कौन सी वैल्यू लगा दोगे आप? छोटी वैल्यू। ये चीज आप ध्यान रखना है, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब आप बैकवर्ड में जाएंगे। बैकवर्ड में देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच, एच छोटी वैल्यू, बट यहाँ पर क्या है? बड़ी लगानी है। और आप वैसे भी ध्यान कर लीजिए, रिवर्स रिलेशन है। फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना। जब आप आगे जा रहे हो तो आप कौन सी वैल्यू लोगे? छोटी वाली वैल्यू, ऑपरेटर की फॉर्म के साथ छोटी वाली वैल्यू लोगे। बैकवर्ड में क्या करना है आपको? बैकवर्ड में आप पीछे जाते हो, बट आपको पीछे नहीं जाना, आपको एक्चुअल पोजीशन पे ही रहना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर के साथ आप कौन सी वैल्यू लगाओगे? आगे वाली। ये बात समझ में आई आपको?
दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया है इसमें, ठीक है। तो इनको आप देखिए ध्यान से, आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, इस वाले को साइड में नोट करके फिर उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आप इसको करिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्लियर हुआ। मैं आपको और बताती हूँ, सिमिलरली अगर आप इसको y और इसकी नोट में लेंगे, नोटेशन फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल। आप देखिए इसमें x की जगह x1 रख दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर पुट कीजिए, x को क्या पुट कीजिए, x1 पुट कर दीजिए। x को क्या पुट कीजिए, x1। ये क्या हो जाएगा f ऑफ x1, ये f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस h हो गया, ठीक है। f ऑफ x1 हो गया। अब देखिए f ऑफ x1, मैंने आपको, ये आपका फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x हमारा फंक्शन है। कल हमने आपको ये बताया था इसमें क्लियरली, जो आपका रिवीजन किया था, यहाँ पर हमने आपको y इक्वल टू एफ ऑफ x है। अगर इसमें x1 रखते हैं f ऑफ x1, तो ये वैल्यू क्या आ जाती थी आपकी y1। ये मैंने आपको कल समझाया था पूरा टॉपिक। अगर आप f ऑफ x2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा आपका y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल y1। ये क्या हो गया आपका डेल y1 हो गया। अब f ऑफ x1 ये कितना है आपका y1। अब आपको इस पर डाउट आएगा कि इसको क्या करें। अब मुझे नंबर लाइन से मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैं यहाँ पर आपको नंबर लाइन बना के देती हूँ एक। आप ये देखिए, ये आपका मान लिया x0, ये आपका x1, ये x2, ठीक है। आप ये बताइए मुझे, x1 में से कुछ माइनस करोगे, x1 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन सा पॉइंट आएगा हमारे पास x0, और x1 में कुछ ऐड करोगे तो क्या आएगा x2। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने x1 माइनस h किया है, तो x1 माइनस 1 क्या है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x0। तो दैट मीन्स f ऑफ x0, और x0 के लिए रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी y0। ये क्या हो जाएगा y0। अब आप देखिए ये डिफरेंस यहाँ पर डेल ऑफ y1 कितना था y2 माइनस y1, बट वहां पर डेल ऑफ y1 क्या आ जाएगा y1 माइनस y0 हो गया। अगर आप और वैल्यूज निकालनी है, आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। x की जगह क्या पुट कर देंगे, अब ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आई, ठीक है। अब आप पुट कीजिए x इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा डेल ऑफ f ऑफ x2, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस h हो गया ये आपका, ठीक है। डेल ऑफ x2, तो ये क्या हो जाएगा डेल y2, और ये क्या होगा आपका y2। x2 में से कुछ कम किया, वहां नंबर लाइन पे देखिए, कम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक कम तो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका y1। इस तरह से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल ऑफ y2 की। सिमिलरली आप x को 3 पुट कीजिए, x3, x4 पुट कीजिए, और आपकी ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कंप्लीट आ जाएंगी। इसको आप कर सकते हैं इजीली। अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करती हूँ। आपको यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पे क्या होता है, फॉरवर्ड में तो आप फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड में आप बैक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक है छोटी सी, वो ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ अभी, तो इसको आप कीजिए, इस ट्रिक को नोट करेंगे हम, ट्रिक में आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप कीजिए नोट डाउन। अब मैं आपको ये फिर से थोड़ा सा और समझाती हूँ। ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, आप उससे समझिए। आप ये नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3, ठीक है। आप किसी को, कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई आप ही खुद लगा लीजिए, या मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ ना, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 2, डिफरेंस कितना आएगा 1। आप यहाँ ज्यादा में से कम वैल्यू को माइनस कर रहे हो, ज्यादा में से कम को, तो इसका डिफरेंस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा फॉरवर्ड का, ठीक है। तो ज्यादा का मतलब आप इसको डिनोट कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, आपका मान लीजिए ये आपका क्या है x1, ये x2, ये क्या है आपका x3। अगर आप इसको निकालते हैं तो आपने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग x3 माइनस x2 किया, x3 माइनस x3 किया, मतलब ये फंक्शन है तो f ऑफ लग जाएगा इनके आगे, ठीक है।
तो ये f ऑफ x3 में से आपने माइनस किया f ऑफ x2 को, ठीक है। तो इसका अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका फॉरवर्ड में आपका ये क्या होगा बताइए, डेल फॉरवर्ड में कौन सी वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ x2 मतलब जहां से आप स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर के साथ वो वैल्यू आएगी फॉरवर्ड में जहां से आप स्टार्ट करते हो, ये ध्यान रखना है। और फॉरवर्ड में आप आगे जा रहे हो तो आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को कम कर देंगे और ऑपरेटर के साथ वो वैल्यू लिखेंगे जहां से आप स्टार्ट करते हो, मतलब इनिशियल को, किसको, इनिशियल को। फॉरवर्ड ऑपरेटर के चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड ऑपरेटर जो होता है हमारे पास उसमें इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, आप उसके साथ क्या लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू, चाहे वो फॉरवर्ड ऑपरेटर हो या बैकवर्ड। आप बैकवर्ड का भी मैं आपको बताती हूँ, नंबर लाइन पे आप देखिए बैकवर्ड का करते हैं हम, मान लीजिए 0 1 2 3 ये है आपका, ठीक है। मान लीजिए आप वही 2 लेके चलते हैं, मैं 2 पे खड़ी हूँ यहाँ पर, ठीक है, और 2 से मैं किस पे आ जाती हूँ, नंबर 1 पे आ रही हूँ, 2 से किस पे आ रही हूँ, 1 पर, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वही क्या होगा हमारा डिफरेंस, ये हम डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा डिफरेंस, अगर हम किसी का निकालेंगे तो ऐसे ही निकाल देना, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। डिफरेंस तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब जो ट्रैवल किया वो 1 किलोमीटर था, यहाँ भी 1 किलोमीटर था। बट अब यहाँ पर देखिए ये 2 वही, यहाँ पर इसको वही फंक्शन ले लीजिए, सेम फंक्शन, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x1, ये f ऑफ x2 हो गया, ये f ऑफ x3 आ जाएगा आपका, ठीक है। आप बैक गए हैं, इसमें रिवर्स में हो आप, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर ऑपरेटर लगाएंगे, आप कहाँ से शुरू किया आपने, इनिशियल वैल्यू तो आपकी क्या थी 2 माइनस 1, तो इसको क्या लिखोगे, f ऑफ x2 है ये आपका, ये 1 पर गए आप, f ऑफ x1 है ये आपका। बट यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, बैक साइड जा रहे हो, मतलब उल्टा जा रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स में हो जाएगा, आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा। अब आपका ऑपरेटर तो रिवर्स में हो गया। मैंने आपको एक चीज यहाँ बोली थी जब मैं ये बता रही थी, हमेशा ऑपरेटर के साथ आप वो वैल्यू लिखेंगे, वो पॉइंट लिखेंगे जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा। यहाँ इनिशियल पॉइंट कितना था 2, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया, चाहे आप आगे गए चाहे आप पीछे गए। अब यहाँ भी आप बैक जा रहे हैं, बट आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट आपका क्या है 2, और 2 किसके लिए था हमारे f ऑफ x2, तो यहाँ क्या आ जाएगा f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको यह ध्यान रखना है, आप फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड जाए, बट जब ऑपरेटर के साथ लिखने की बारी आएगी आपका क्या आएगा, जो इनिशियल पॉइंट आप जहां से स्टार्ट करते हैं आप उसी को लिखते हैं, उसके अलग वैल्यूज को आप नोट नहीं करते हैं। तो ये आपका था डिफरेंस दोनों का। देखिए आप ये ट्रिक है, आपको समझना है, आप इससे समझिए क्लियरली। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको समझाया, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, ये बैकवर्ड के लिए थी। बैकवर्ड में आप बैक साइड जाते हैं, मतलब इस साइड आएंगे, और फॉरवर्ड में आप इस साइड मूव कर रहे हैं, नंबर लाइन के इंक्रीज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा एक वैल्यू डिक्रीज। ये एक थी छोटी सी ट्रिक हमारी अब कंप्लीट हो गई है। आपको ये ट्रिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। हमें फॉरवर्ड में बनाई थी, अब हम बैकवर्ड की डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए फॉरवर्ड का मतलब ये आप लगाइए, आप स्टार्टिंग से शुरू करना है। न्यूमेरिकल में भी देखेंगे अगर आपको लास्ट की वैल्यू निकालनी है तो आप फॉरवर्ड यूज नहीं करेंगे, बैकवर्ड यूज करेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू निकालनी है तो आप फॉरवर्ड करेंगे, अगर आपको लास्ट वैल्यू निकालनी है तो बैकवर्ड करेंगे। तो इसको यहीं से क्लियर करके देखते हैं हम। आप देखिए, आप यहाँ पर वहां पर मैंने यहाँ से बताया था, इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से, मैं आपके पास नीचे से कर रही हूँ आपको। पहले इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप लिखिए क्या आएगा, y4 माइनस y3, ठीक है, y4 माइनस y3। आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, y4, ठीक है, मतलब जहां से आपने स्टार्ट करा। आप बैकवर्ड से करेंगे ना, बैकवर्ड टेबल है तो बैकवर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका इनिशियल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ही आपका यहाँ आता है, इनिशियल माइनस से कम वैल्यू। अब सेम आप इसमें करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका y3 माइनस y2, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल y3 हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसको बैकवर्ड फॉर्म में लेंगे, इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा डेल y2 हो जाएगा, डेल y2।
अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, y1 माइनस y0, तो डेल y1 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इस तरह से रिवर्स में ही आपको चलेंगे। तो अब यहाँ चलेंगे आप, तो ये था फर्स्ट डिफरेंस, क्या निकला आपका? फर्स्ट डिफरेंस निकला। अब इसका आपका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो वही लास्ट में से माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल y4 माइनस डेल y3। ठीक है, डेल y4 में से माइनस डेल y3, तो यहाँ एक और डिफरेंस ऑपरेटर आ गया क्योंकि एक डेल ऑलरेडी था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर वही इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो आएगा, तो ये क्या आएगा? y4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दो का करेंगे, इन दो का डिफरेंस यहाँ करेंगे, तो ये क्या होगा? डेल y3 माइनस में डेल y2, और ये क्या हो जाएगा? डेल स्केयर y3, डेल स्केयर y3। अब इनको करेंगे दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले, तो डेल y2 माइनस में डेल y1, और ये क्या हो जाएगा आपका? डेल स्केयर y2। ठीक है, इस तरह से एक एक वैल्यू। आप ये भी देखिए, वैल्यू रिमूव कहाँ की हो रही है? जीरो गया, जीरो नहीं है इस लाइन में, यहाँ y1 था, बट यहाँ से क्या रिमूव हो गया? 1। मतलब आप जब बैकवर्ड में चलेंगे तो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यूज रिमूव होगी, बैक की वैल्यू रिमूव नहीं होगी, क्योंकि हम काम ही बैकवर्ड में कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें उल्टा था, जो फॉरवर्ड में कर रहे थे, आप टेबल अगर लेक्चर को फिर से देखेंगे, वहां मेरी स्टार्टिंग की वैल्यूज सेम थी, नीचे की वैल्यू रिमूव हो रही थी आपके। ठीक है, और अब आप इसका करेंगे फिर से। चलिए, ये सेकंड डिफरेंस निकला, अब हम इसका थर्ड डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड डिफरेंस में भी वही होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डेल स्केयर y4 माइनस डेल स्केयर y3, तो वही इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, डेल स्केयर था तो ये क्या होगा? क्यूब हो जाएगा, और y की 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस फिर से निकालेंगे, तो ये क्या होगा? डेल स्केयर y3 माइनस में डेल स्केयर y स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा? डेल क्यूब y3। देखिए यहाँ 2 था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? y3। ये रिमूव होती जाएगी एक एक टर्म। ठीक है, अब आप क्या करना है? फोर्थ ऑपरेटर निकालना है। फोर्थ ऑपरेटर में आप क्या करेंगे? फोर्थ ऑपरेटर में आप इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे फोर्थ ऑपरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल 3y4 माइनस डेल 3y3, और ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 3 तो है ही, एक और ऑपरेटर बढ़ गया, डेल 4y4, डेल 4y4। इस तरह से आपकी ये क्या बन जाएगी? बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगी। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंप्लीट हो गई। इस टेबल में आपके जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स रहेंगे, नीचे से ही काम करेंगे। इसके लीडिंग कोएफिशिएंट ये और फिर लास्ट में ये हो जाएगा। इसके लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ से रहेंगे। आप अगर फॉरवर्ड में काम करते हैं तो ऊपर से आपके लीडिंग कोएफिशिएंट्स आते हैं। मतलब y4 इनिशियल वैल्यू लेके चल रहे हो तो y4 रिमूव नहीं होगी, वही एज ए लीडिंग कोएफिशिएंट आपके काम करेगी, उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है आपका। तो ये थी आपकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, और वो हमने की थी लास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस भी मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक टेबल बना के देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने ये टॉपिक किया बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस, देखिए इस टॉपिक में थोड़ा सा टॉपिक और है आपका। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में आपको डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपका जो फॉरवर्ड का ऑपरेटर है वो डेल हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स। अभी आपने क्या किया? हमने इसमें एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, साथ साथ आप डिफरेंस कर लेंगे दोनों का तो क्लियर हो जाएगा आपका डेल। यहाँ सिंपल क्या यूज होता है? डेल। और यहाँ आपका क्या आता है? एफ ऑफ एक्स। यहाँ क्या आता है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब आपको क्लियर हो रहा है? ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है आपका। ठीक है, अगर उसकी बात करें हम डेल, यहाँ पर आपकी वैल्यू आप अगर लेंगे, मान लीजिए आप y1 निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? y2, मतलब देखिए इंक्रीमेंट होगा, और माइनस y1 इसमें आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए सेम आप y1 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? y1, और यहाँ उसमें से कम कौन सी वैल्यू होगी? y0। इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर करना चाहिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का डिफरेंस। अगर आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड का डिफरेंस नहीं आएगा
बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट में ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए आप इसका अगर y2 निकालेंगे, y3 माइनस में y2 हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप निकालेंगे डेल y2 तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। इस तरह से आप बाकी सारी वैल्यूज बैकवर्ड और फॉरवर्ड की निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड में आप क्या होता है, नंबर लाइन यहाँ 0 1 2 3 है, आप फॉरवर्ड तरफ जाते हैं। बैकवर्ड में आप किसकी तरफ आएंगे, बैक तरफ आएंगे, ठीक है। बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में अगर आपको टेबल पे काम करना है, मान लो आपकी टेबल होती है फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर और थर्ड ऑपरेटर। यहाँ पर आप स्टार्टिंग वैल्यू में से माइनस करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। वहाँ अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बैक से स्टार्ट करेंगे। दोनों का डिफरेंस यही होता है। फॉरवर्ड के लिए काम आता है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यूज को अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, और लास्ट की वैल्यू मतलब नीचे की निकालनी है तो आप बैकवर्ड का। मान लीजिए आपकी कोई वैल्यूज दी गई है, जैसे x = 0 1 2 3, और मैं आपको यहाँ पर दे दूँ 10 तक। कितना दे दिया मैंने, 10 तक दे दिया। मान लीजिए आपको मैं बोलूँ मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y के लिए, स्टार्टिंग कोई वैल्यू x = 0 1, यहाँ पर मैं बोल दूँ 1.5 के लिए। इसके लिए बोला मैंने x = 1.5 के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन y की। क्योंकि देखिए y हम क्या लेके चलते हैं, हमारा f(x), डिफाइनाइट डिफरेंस यही था ना, x में चेंज होने से y की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं वो होता है फाइनाइट डिफरेंस। तो वही मैं कह रही हूँ, x की वैल्यूज आपके लिए, इनकी वैल्यूज आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगी, बट मैं बोलती हूँ 1.5 का यूज करके फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड लिखा नहीं होता एग्जाम में। अगर आपकी वैल्यू, मैंने बोला x = 1.5 के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है फंक्शन में पुट करके। तो आप देखिए 1.5 आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में पड़ेगा तो आप कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। कौन सा ऑपरेटर निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर मैं इस x की जगह आपकी दूसरी वैल्यू बोल दूँ, मान लिया मैंने बोला x = मैं बोल दूँ x = मुझे चाहिए 7.5, 7 कौन सा है आपका, इस साइड पड़ेगा, मतलब बैक साइड में नियर, मतलब लास्ट वैल्यू के नियर ज़्यादा होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बैकवर्ड लगाएंगे। उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बैकवर्ड करेंगे। मतलब आपको x की किसी वैल्यू जो आपकी आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू के नियर निकालनी है तो आप फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे। अगर आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लास्ट स्टॉप पॉइंट के पास पड़ती है तो आप कौन सा लगाएंगे, बैकवर्ड। दोनों का डिफरेंस यही रहता है, निकालना न्यूमेरिकल करना दोनों के सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है करने का, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है, वहाँ ये फॉर्मूला यूज होता है आपका, ये आपका फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है, और ये आपका किसका होता है, बैकवर्ड का होता है। बैकवर्ड जब आपके नंबर लाइन पे जो नंबर आपका बैक वैल्यू के पास होगा तो आप बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू के पास है तो आप कौन सा लगाएंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस था कि फॉरवर्ड को कहाँ अप्लाई करना है और बैकवर्ड को करना है। मेन डिफरेंस आपका यही रहता है दोनों का। तो ये मेन टॉपिक था आपका, इन दोनों का डिफरेंस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर आपको ये डिफरेंस नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी बुक ही नहीं कर पाएंगे। मेन टॉपिक है ये, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नहीं समझ में आता है आपको वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको ये पॉइंट और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।